नमस्ते किसान भाइयों। आप कैसे हैं? तो आप अच्छे होंगे। तो आज हैं आए हम मावली कृषि पर्यटन केंद्र औरंगपुर में। जो भी किसान भाई है जो ये चैनल देख रहे हैं, ये नया चैनल मैंने अभी ओपन किया है जो किसानों के लिए है, जो किसानों के साथ चलने वाला है, जिसका नाम है एग्रो बुक 20। तो ये आपके किसानों के लिए हर दिन हर समय आएंगे। तो हम आए हैं अभी संभाजी नगर जो पुराना था औरंगाबाद, तो वही जिले में आए हैं मावली कृषि पर्यटन केंद्र औरंगपुर। औरंगपुर ये औरंगाबाद जिले में ही है और उनका महाराष्ट्र शासन संचालित है, पर्यटन है, सॉरी। तो ये इसमें हम अभी जगन्नाथ जी तायडे जो प्रगतिशील किसान है, जिनको महाराष्ट्र शासन का पुरस्कार मिलने वाले, तो उनसे मिलने वाली है। तो चलो मिलते हैं उनके साथ। नमस्ते किसान भाइयों का। हम देख रहे हैं एग्री बुक में एक नया यूट्यूब चैनल अभी लॉन्च हुआ है और मामा के कार्य के हिसाब से मैंने अभी ये चैनल बनाने का निर्धार लिया है। ये किसानों के लिए ही चैनल है, क्योंकि ये हमारे औरंगाबाद जिले जो संभाजी नगर है, अभी संभाजी जिले में औरंगपुर ये गांव में प्रगतिशील क्षेत्रकारी और उनके किसान है और उनके वो शासन मानने के सर्टिफिकेट है उनके पास। क्योंकि ये जो काम करते हैं वो अच्छे अच्छे कंपनी वाले नहीं कर सकते, ऐसे काम करते हैं। और ये खुद के हाथों से उन्होंने देख सकते हैं मशीनरी बनाने वाली है जो कि सीड निकालने के लिए। तो अब हम मामा से बात करेंगे। मामा पहले तो राम राम। राम राम राम। राम राम। तो मामा आपने मशीन बनाई है, तो ये मिर्ची की सीड निकालने के लिए बनाई है। तो पहले आपको कैसा लगा कैसे लगा कि आपको पहले हाथों से निकालते थे ना? हाँ, पहले हम मिर्ची ऐसे जमीन पे सुखा के फिर उसको ऐसा ये करके लकड़ी से पीट के और उसको फन के, तो वो बहुत तकलीफ का काम था और सुखाने का बहुत ये काम था, जिक्री का था। तो हमने सोचा फिर ऐसा मशीन से निकालेंगे, तो फिर हमने पहले एक लकड़ी की मशीन बनाई जो जिससे हम एक बार ऊपर से ये मिर्ची डालते थे, एक बाजू टर्पल निकालते थे, एक बाजू बीज निकलता था। तो वो जरा तकलीफ का काम था, बीज और टर्पल एक साथ में आते थे। तो हाँ, अभी उसको देख के हमने थोड़ा सा ये किया, मन में सोचा कि इसका बीज बाजू बाजू जाएगा, तो उसके हिसाब से हमने मैकेनिक को बोल के वो बनाया। तो उसका अब एक ही बाजू बीज जाता और एक बाजू टर्पल जाते, और वो टर्पल पानी से भिजते नहीं, फिर उसको सुखा के उसके भी एक पैसे आ जाते और ये बीज भी जल्दी निकल जाता। तो प्रॉफिट आपका उसमें ही ज्यादा निकलता है, उसमें ही निकलता है और इस सीड में दोनों में। तो आप जो जो कंपनी के कौन सी कंपनी के सीड तैयार करते हैं? हाँ, तो मैं पहले से सिंजेंटा कंपनी का करता था, बाद में सेमिनिस का करता था, उसके बाद ईस्ट वेस्ट का, जेनियन का। फिर में जो हमारे साहब है धुमाल साहब, सुभाष धुमाल, उन्होंने अभी नई कंपनी खोली हुई आनंद एग्रो करके। तो वो क्या हमारे उनके रिलेशन बहुत ही अच्छे है, बहुत दिन से। तो फिर वो लेना देना अच्छा है, हम भी अच्छा बीज देते और वो भी हमको सच्ची दाम देते, उससे हमारा अच्छा रिलेशन। तो हम धुमाल साहब को, आनंद एग्रो को हमारा बीज देते और वो एक्सपोर्ट करते बाहर देश में जाता है जी। जैसे कि टमाटो को भी आप सीड बना के ये करते हैं। हाँ, टमाटो। तो आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये जो सीड नेट है मामा का पूरा सीड के लिए बने वाला है। हाँ, तो हम जाएंगे कैसी क्रॉसिंग होती है, कैसे सीड रहते हैं, कैसी वैरायटी रहती है, ये सब देखेंगे। तो चलो मामा हम जाएंगे अभी। ये मामा को महाराष्ट्र शासन के वसंतराव नाइक सर्टिफिकेट मिले वाले, ये देखिए जो नामांकन में मामा आए वाले। ये देखेंगे मशीन है, मामा ने बनाई वाली मशीन है, खुद से हाथों से, जो कि वेल्डर के हाथ से लेके। तो कैसा चलता है मामा, ये बताइए। ये इधर से मिर्ची डालते, इधर से, और मिर्ची डालते इधर से, ये इसके लाइन पे मोटर बिठाई हुई है और ये मोटर, और इससे क्या होता है, इधर बीज आता है और इसका ऐसा शेप है ना, तो ये टर्पल है ना, इधर से निकल जाते हैं। जी जी। और मामा टमाटो की भी बताइए हमको। तो टमाटर यहाँ से टमाटर डाले जाते हैं और यहाँ से उसका जूस, और वो चौथा है तो इधर से निकल जाता है, ऊपर की टर्पल इधर से निकल जाते हैं, और बीज और जो उसका जूस है इधर से आता है, और यहाँ से ये ड्रम में ये होके वो जूस बाजू में निकल जाता, और जो बीज है इधर से निकल जाता। जी जी, ठीक है। तो चलो मामा अभी हम खेतों में जाएंगे। आप देख सकते हैं भाइयों, ये जो कंपनी की सीड रहते हैं, जो बीज रहते हैं, ये अभी इनका शॉर्टिंग और क्लीनिंग चालू है। तो ये अभी वो मशीन से निकले वाले बीज है। तो ये मामा को मिले वाले ये पूरे सर्टिफिकेट है और
महाराष्ट्र शासन के लिए मिलने वाले पुरस्कार है। नरेंद्र मोदी जी जी, आप देख सकते हैं, मोदी साहब को ऊपर है। ये देखिए, ये देखिए। तो देख सकते हैं भाइयों, मामा के पास कृषि पर्यटन है। जो ये जो रूम्स है वो किसानों के लिए, जो ये आते हैं किसान, उनके ठहरने का इंतज़ाम मामा ने किया वाला है। यहाँ पे रह सकते हैं, जो किसान भाई आते हैं यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रुक सकते हैं। हॉल है वो, जो यहाँ पे पूरा कार्यक्रम मामा करते हैं, वो ज्ञान देते हैं सबको। 90 फुट वीर तो यहाँ से खेती की सिंचाई के लिए पानी यहाँ से निकलते हैं। और वो पूरन भरन क्या क्या वाला मामा, वो बताइए ना। हाँ, तो यहाँ तो हमारा जो पहले ये अपना शेत तालाब रहता ना, उसका एक गड्ढा था 20 फुट नीचे और 170 बाय 70 का, ऐसा वो टावर तक। तो वो 14 फुट गड्ढा था खोल जी। नीचे। हमने क्या देखा, इसमें तो पानी अपने को रहता नहीं, इसके अंदर जब आप गिर खोदेंगे तो अपने को पानी हो जाएगा। हमने क्या किया, उसके अंदर बावड़ी खोदी और इसका जो निकले हुआ मटेरियल है वो सब बावड़ी के बाजू में ऐसा ये कर दिया, फैला दिया और बावड़ी को बांध के उसके अंदर ऐसे पाइप डाल दिए जी। और जो हमारे उधर से पार से एक ये आता है, नाला भर के आता है। तो नाला आने के बाद हमने क्या किया, एक बाजू से ऐसा गड्ढा रखा हुआ, तो गोरा गड्ढा जी, और वो पानी अंदर लिया। पहले पानी में पानी आ गया कि वो गड्ढे के बाजू जाता और बाजू में आकर वो बावड़ी के बाजू में घूमकर बावड़ी में ऐसा फिल्टर होकर अंदर जाता। क्या बात है। पहले पानी में हमको पानी आ जाता। तो हमने ऐसा किया कि जो कम पानी कम खेत और उपज ज़्यादा, ऐसा हमारी खेती का ये, तो हमारी खेती को ये अकाल नहीं गिरता। हमें थोड़े पानी में भी 10-5 लाख का उपज निकल सकते हैं, ऐसी हमारी खेती है। कि जिसने ये कर दुखा तो वो जानवर नहीं अपना पाल सकता और उसको सामान मैंने उसके लिए ये मुक्त गोठा किया और ये मुक्त गोठ के अंदर जानवर को पानी पीने का हौज और छोटे छोटे बच्चों को उधर अलग किया और दिन भर वो अपने डाल दिया, वो खा लेते, रात में अंदर बांध दिया, दूध निकाला, बस आराम से रहते। कुछ किसान को खुद उनका टेंशन नहीं है, उनका मुक्त गोटा है, मुक्त गोटा है। तो इसे ये किसान के लिए बहुत जरूरी है, कारण अपन 1-2 जो गाय भैंस पालेंगे तो यहाँ दिन भर छोड़ देने का और रात में बांध के दूध निकाल के जानवर भी अच्छे रहते, जब जब लगे वो पानी पीते और चारा खाते। देखिए, मामा की एक पुकार से सभी गौ माता उनके पास आ गई। तो ये गिर प्रजाति की गौ माता है। ये देखिए, और आ रहे ये ये देखिए, गिर समुदाय की और पूरी गौ माता है। क्या है, ये एक जगह पे अपन शेड नेट करेंगे ना तो उसमें फंगी नोमेटोड इसका प्रसार ज़्यादा हो जाता है करके हमने क्या किया, एक साल इधर करते और एक साल उधर करते। तो अभी इसमें हमने मक्का निकाली और अब जवारी निकालेंगे और अगले साल में इसमें अच्छा खत डाल के, अच्छा सेंद्रीय खत डाल के और इधर करेंगे, क्योंकि फेर पालट करने से ज़मीन में जो फंगी रहती है वो बदल जाती है और अगले साल में अच्छी उपज होती है। तो ये शेड नेट फेल नहीं होता। नहीं तो लोग बोलते हैं शेड नेट में कुछ नहीं आता, हम 20 साल से करते तो अभी भी फेल नहीं हम। तो मेरे पास अभी 10 एकड़ में सब शेड नेट है।
जैसे कि टेक्नोलॉजी नए नए होते कि जैसे कि आप कहते हैं कि सेडनेट में बुरशी या पूरे रोगों का प्रसार होता है, तो इसी कारण मामा क्या करते हैं, एक साल इस खेत को रेस्ट देते हैं, फिर वो सेडनेट का जो कपड़ा रहता है वो उधर जाएगा, फिर एक साल के बाद फिर इधर आ जाएगा और इस पे 80 मसर करके अच्छा अच्छा ऑर्गेनिक खाद डाल के फिर यहाँ पे मिर्ची का बुआई कर देंगे। तो हमने अभी सुबह मिर्ची का बीज निकाला और बीज निकाल के वो मशीन में से जो उसके जो ऊपर के जो छिलके निकलते हैं ये, तो ये अभी सुखा के हम ये अच्छा रहता है तो इसका बीज देते हैं हम, तो इसका भी हमको अलग तरफ से फायदा होता है फायदा मिलता है जी। ये क्या किलो जाता है मामा? 50 रुपये किलो से ये ड्राई करके जो सूखने के बाद 50 रुपये किलो मामा का वो प्रॉफिट रहता है। जैसे कि सीड तो सीड रहता है, मगर ये उनके फली का भी इस्तेमाल करके उनसे भी पैसे बनाते सेडनेट के अंदर। देखो टमाटो की यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही। तो मामा ये पाउडर का की? हाँ मैं बताता हूँ। ये छोटे क्या बोला, ये जो मेल है ये मेल है, ये मेल के ऐसे ये फूल लेने का के अभी शाम में इसको क्या करेंगे ऐसा निकाल के, और ऐसा कागज़ भी लेना पड़ता है और रात में कागज़ भी रख के फिर सुबह ये डिब्बे में डालना पड़ता है। ये डिब्बा है ना, ये डिब्बे में डालना पड़ता है ऐसा। ये डिब्बे में डाल के ये कपड़ा है जो ऐसा लगाया जाता है इसको और ये जो है ना ये परक्कन ऐसा लगा के ऐसा ये करके उसको ऐसा करके, और ये ढक्कन ऐसा लगा देते हैं इसको, और ढक्कन लगा के ऐसा घुमाया ना तो ये जो उसका पाउडर निकलता है ना तो ये ऐसा आता है इसको। जी जी जी, ये जो फूलों का निकल रहा है पाउडर है, ये पराक्कन है, ये पराक्कन, ये जो क्रॉसिंग करते हैं पराक्कन ऐसे ये मुद्दी उसको जो प्लास्टिक की मुद्दी रहती है जी जी जी, तो ये इस मुद्दी में डालना पड़ता है ऐसा जी और जी। मुद्दी में डाल के ये जो फीमेल है, ये जो मेल है ये पूरे मेल है। हाँ ये जो है ना हरा हरा, हाँ वो मेल है, और ये जो यहाँ से यहाँ की ये फीमेल है, ये फीमेल है। एक ही वैरायटी की है। हाँ ये क्यों हरा, ठीक है जी, ये वैरायटी भी अलग नहीं हो सकती, मेल अलग नहीं फीमेल अलग नहीं, तो भी क्वालिटी बनी रहती है। हाँ जी, फिर अभी फूलों को कैसे लगाते और उसकी टैगिंग कैसे करते हैं? ये मेला ऐसा ये इसमें लेते हैं ऐसा। जी जी, ये पाउडर आपने जमा करके रखते हैं जी। और अब ये जो वो देखो वो जो महिला ये ना वो ऐसा काम करते इसके, ये ऐसा लगाओ एक बार। वो जो अंदर का श्रीकेश्वर रहता है ना, हाँ हाँ, उसको लगाना पड़ता खाली है। टच करके छोड़ देना पड़ता। तो टच करके उसको जो ये है ना उसको जो टैग जो है ना, अब मैं जो तुमको बोला था टैग, तो ये देखो ये टैग करे हुआ है जी। टैग कैसा रहता है, इसको जो ये बाजू में जो हरे हरे पाकले रहते हैं ना, 5 पाकले रहते हैं इसको, तो इसमें से 1-2 पाकली निकाल देने का जब आप क्रॉसिंग करते तब क्रॉसिंग करते थे। जी जी जी, जब भी आप फूलों को लगाएंगे तब तो उसके 2 पकली निकालेंगे। हाँ तो फिर वो प्योरिटी में वो वही फल निकालेंगे और वही फल से आप उन रस निकाल के बीज निकाल के उसकी पूरी जो प्योरिटी आपकी मिक्स नहीं होंगी। अभी ये यहाँ तक आएगा मैडम, यहाँ तक आएगा ये, तो ऐसे टमाटे आते हैं, तुम बाद में आएंगे ना तो नीचे से ऐसे देखेंगे ना तुम तो आते ना। हाँ ये देखिए बहुत बड़ा शेडनेट है मामा का और ये पूरी क्रॉसिंग हो रही है इतनी जगह में। नया फूल आया वाला है, अब ये उन पे क्रॉसिंग करने वाली, पहले उनकी पकड़ी निकाली उन्होंने और ये उसमें उसको लगा दिया, तो ये हो गया हमारी टैगिंग। जैसे कि ये भी टैगिंग की वाली है तो इसकी पंखुड़ियाँ निकाली वाली है, तो अभी ये नया फूल खुला तो इसको भी उन्होंने क्रॉसिंग कर दी, तो ऐसी रूटिंग करना पड़ता है। जो जितने फल लगते हैं ना, अपने को जो अपेक्षा रहती है ना फलों की, तो फल जब तक उसको पकड़ते अच्छे जिसमें अच्छे बीज नहीं ये होगा तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। अभी ये पहला कस्टर है जी, ये देखो ये पहला कस्टर है अभी जी जी। अभी ये दूसरा कस्टर है। कौन सा? ऐसे कितने कस्टर रहते हैं? ऐसे कस्टर यहाँ तक आएंगे इसको जी, यहाँ तक, और फिर बाद में यहाँ तक फिट होने के बाद उसका शेंडा काट देंगे
और वहाँ से स्टॉप कर देंगे। हाँ स्टॉप कर देंगे। हाँ, फिर फलों की राह देखेंगे। हाँ फलों की राह देखेंगे। जी मेल वो अभी वो जो मेल 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 फूल कलेक्ट कर रहे हो। हाँ अभी ये मेल भी फूल हर दिन निकलते हैं। हाँ ये अभी शाम को तो ऐसे तोड़ेंगे, हम्म। ऐसे तोड़ के ऐसा तोड़ना पड़ेगा ये। और रात में एक रात भर रखना पड़ता है। रात में हम क्या करते हैं, ऐसा अंदर का जो पूकी शर निकालते जी। और एक कागज में रखते और कागज में रखने के बाद सुबह उसका ये निकालते। मगर अगर मामा की कोई किसान भाई अगर आपको आने से आपसे ट्रेनिंग ले सकता है क्या? मैं मेरा 20 साल से काम चालू है। जी किसान भाई ये देख सकते हैं, मामा के पास आप आ सकते हैं। इनका कृषि पर्यटन है और यहाँ आके मामा के पास आप खेती का पूरा प्रशिक्षण लेके आप खुद भी कर सकते हैं। 2005-6 से मेरे खेत में हाँ। तो ऐसे किसान हिमालय से कन्याकुमारी तो बहुत से किसान आए और मैंने शेडनेट में निकाली वाली फसल क्या क्या आता है, ये शेडनेट में अलग अलग तरह की फसल आती है। जी। अभी ये वो यहाँ टोमेटो है और बाजू में मिर्ची है। जी। फिर कोकुम्बर निकालते हैं जी। फिर वाटरमेलन निकालते हैं। क्या बात। फिर अब झंडू ग्राउंडनेट निकालते हैं। जी। हाँ तो ऐसा सभी प्रकार के हमारे पास 10 एकड़ का शेडनेट है ना, तो हमेशा हम पलटी मार के जमीन की ये करके अलट पालट करके करते। तो हमें जब से 20 साल से करे तो अभी भी फेल नहीं हम इसमें। जी तो जी। हम तो आपके एक्सपीरियंस से अगर आपके पास कोई किसान भाई आएंगे तो आप उनको पूरा ज्ञान देंगे? पूरा ज्ञान देते। हमारा हर दिन काम है। हमारा ऐसा है बिन पगारी फूल अधिकारी जो आया उसको बताने बिल्कुल का, चाय पिलाने का। और आप क्या बात है, यही खुशी है अपनी। किसानों को जो कर्तव्य हम मेरे जैसे सब किसानों ने करना और अपने खेत में करके अपनी उन्नति कर लेना और अपने गांव का, घर का, देश का नाम कर लेना। क्या बात है, बहुत ही वो सोच अच्छी मामा की। मामा ये खेती में आपको दिन भर कितने लेबर लगते हैं, ये क्रॉसिंग के लिए या लागवड़ के लिए? अभी तो मेरे पास 15 से 20 के मजदूर काम करते हैं। जी हाँ। सीजन में तो कभी कभी 30-40 जब फूट आते तो वही सीजन है ना? तो क्या है इसका ऐसा एक ये करना पड़ता। पहला एक लगाया, फिर दूसरा ये ऐसा बड़े वाला होगा, इसका क्रॉसिंग हो गया, अभी दूसरा लगा रहे। वो तो 3-4 टाइप का काम चला रहता है। जैसे जो पक गए फल वो निकालना, क्रॉसिंग चालू करना, वो चालू रहेगा। लगाना तब चाहे में तो लेबर कॉस्टिंग ज्यादा रहती है आपकी, जब लेबर ज्यादा लगते हैं आपको। सब हर वर्ष भर चलता है। तो साधारण आपको 1 साल के लेबर का कॉस्टिंग कितना है आपका, कितना पैसे आपके जाते हैं? हमारे इसमें 15 से 20 लाख रुपए जाते हैं। जी 15 तो 20 लाख रुपए खाली लेबर पे जाते हैं। तो बहुत जबरदस्त काम है मामा का। तो ये बहुत एक्सपीरियंस से ही काम होता है। तो आप देख सकते हैं मामा के हाथ पे ये मेल है ना, मेल को भी फल आते हैं उसमें भी। ये देखिए मेल को भी फल आते हैं, ये मामा तोड़ के फेंक देते हैं क्योंकि वो ज्यादा तक फल आप ज्यादा फल रखेंगे तो इसको ऊपर ये फूल नहीं आएंगे। हाँ। फूल होने के बाद वो क्रशिंग नहीं होंगे। जी ज्यादा उसकी जो उपज है उसे वहाँ ही जाएंगे, वो फल में जाएंगी। तो इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि हमको इसके फूल चाहिए, मेल के। इसके खाली फूल चाहिए। जी क्रॉसिंग के लिए। तो ये 3 लाइन आपने मेल लगाए वाले और पूरी लाइन अभी फीमेल है। ओके चलो। ये टमाटर संपलं आता ह्या टमाट्याचं ये मामा ने नई लागवड शुरू की है। अभी देख सकते हैं उसके बाजू का ही शेड नेट है और उसके बाजू में नया शेड नेट मामा ने। फिर दूसरी वैरायटी मामा, ये और वो वैरायटी अलग अलग है। जी ये 2 वैरायटी अलग अलग है। वो कौन सी कंपनी की है? वो आनंद एग्रो। ये आनंद की है। ये वैरायटी अलग है ना जी, उसमें आनंद एग्रो की 2 वैरायटी है। तो दोनों की अभी मामा ने इसकी अभी यहाँ पे क्रॉसिंग के लिए बीज पकड़ने के लिए अभी लगाए वाले। तो ये फीमेल है, मेल उधर लगाए वाला आप देख सकते हैं। वो बड़े बड़े जो इतने प्लांट है वो मेल है। तो ये कब तक बनेगा मामा क्रॉसिंग के लिए? ये अभी 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर इसकी भी क्रॉसिंग शुरू हो जाएंगे। अभी स्टेकिंग चालू है, अभी स्टेकिंग लगाए उसको जी। ये करके ऊपर ऐसा ये लगाए ना, तार लगाया। और वो कंपनी वाले को आप पौधे देते हैं आपको? क्या आप खुद सीड देते हैं? उसका जो मेल फीमेल रहता है ना जी, तो वो हर जगह वही तैयार करते और हमको ये रोप बना के
देते प्लांट बना के देते हैं, फिर आप आके अपने खेत तैयार करके खेत में अच्छा पन्नी डाल के फिर आप लगा देते हैं। जी जी, ये देखिए कि बहुत बड़े शेडनेट है मामा के पास। इस साल इनको स्टॉप दिया वाला है मामा ने शेडनेट के लिए, और इसमें अभी तूर ली वाली है, जो दाल लिया वाली है, जो अपन खाते हैं वो दाल, वो लिया वाली है इनके। मेल फीमेल तो अभी इसके बाद यहाँ पे शेडनेट आएगा और ये फ्री हो जाएगा, ये खेत फ्री हो जाएगा। ये देखिए, ये ऐसे कंपनी वाले मामा को प्लॉट के लिए अभी जैसा ये प्लॉट बनाने वाले हैं, तो ये मिर्ची का प्लॉट है, तो मिर्ची का प्लॉट के हो गया है, तो अभी ये टमाटर की लागवड़ के लिए उन्होंने जो कंपनी वाले उन्होंने उनको उनके पौधे ला के दिए वाले, जिसमें मेल भी रहती है और फीमेल भी रहते हैं। भाइयों, इन्होंने यहाँ पे मेल था जो मिर्ची का, तो मिर्ची का मेल निकाल दिया है। अब ये फीमेल पे क्रॉसिंग वाली मिर्ची है, जो आपने मशीन दिखी थी उस पर वो निकालने वाले। तो मामा ये सीड के लिए तैयार है अभी मिर्ची। ऐसी मिर्ची तोड़ना पड़ती है जी, लाल होने के बाद, और मशीन में डाल के उसका बीज और लालक निकाल के ये करते हैं। जी जी, ये देखिए कितनी बढ़िया फसल आने वाली, देखिए। तो अभी आपको कैसे समझती कि आप ये सीड के लिए तैयार है? इसकी क्या वजह है कि आपको समझने में आती कि अभी ये इसकी इसमें पूरा बीज बने वाला है? हाँ, ये ऐसी फुकती ना ऐसी, ये और जी ये बीज तैयार होगा इसके अंदर। जी जी, अभी थोड़ी और पीकेगी और लाल बनेंगी। जो डार्क कलर जो लाल रहता है, अभी ये कहनी है क्या, फोड़ के बताइए ना। कली तोड़ी हुआ है हमने ये। जी जी, अभी तो तैयार नहीं है ऐसी। तो जी जी, तो एक आधी होंगी तो वो भी बताएंगे कैसा सीड रहता है और कैसा निकलता है। जी, ये परिपक्व है। जी जी, ये अभी ये तैयार है इसका सीड, जो अपने किसान भाइयों के लिए खेत में लगाने के लिए बीज। ये देखिए, ये बीज है, ये देखिए बीज है पूरा, ये मिर्ची का बीज है, जो अभी अपने भारत के हर किसानों के खेत में जाने वाला है बोआई के लिए। तो ये तैयार है। तो देख सकते हैं बहुत बड़ा प्लॉट है, ये देखिए प्लॉट की साइज देखिए, बहुत बड़ा काम है मामा का, और बहुत एग्रीकल्चर में उनका योगदान है। चूँकि इतने पुरस्कार नहीं मिलते सरकार से, उसमें बहुत कार्य बड़ा रहना चाहिए, तो भी आपको भारत सरकार से पुरस्कार या भारत शासन से पुरस्कार मिलते हैं, चूँकि नहीं मिलते क्योंकि उनका योगदान किसानों के लिए। तो ये है हमारे ताइडे मामा, चौकीदार है क्या मामा का। मैं जगन्नाथ तायडे, औरंगपुर जिला संभाजीनगर, तालुका संभाजीनगर। मैं 25 साल से खेती करता हूँ। जी तो खेती मेरे पास पहले खुद की अभी खेती नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी ने 1972 में अकाल गिरा था, उसमें थोड़ी ऐसी बंजर जमीन ली 500 रुपये एकड़ से। और मैं 1975 में मैट्रिक में था। तो जब से मैंने दिल में रखा था कि मैं खेती करूँगा, खेती में कुछ प्रॉब्लम नहीं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, खुद की खेती खुद का काम अच्छा रहता है करके मैं खेती में उतरा। तो जब से हमने हमारे खेत में बावड़ी नहीं थी, तो हमने खेती में एक बावड़ी खोदी, और उसके ऊपर पहले मोट थी। मोट बोले तो अभी कुछ तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, जो बैल के ऊपर पानी निकालना जी पड़ता जी, और बैल थोड़ा के सा सहारे से थोड़ा निकाल दे सा, पाए। तो वो करके थोड़ा मैंने सिंचन किया, और उसके बाद में खेती में इंजन लगाया। इंजन के बाद लाइन लेकर मोटर बिठा के पानी खींचने के बाद से अच्छा होगा। पहले खेती में 20-25 फुट के अंदर पानी लगता था, बाद में मोटर लाने के बाद हर साल एक एक दो दो परस खोद के 10-10 परस ये हो गए, बावड़े हो गए, और पानी चले गए। तो पानी नहीं तो खेती नहीं। तो मेरे ख्याल में आ गया कि जो लोग जो कर रहे वो भी मोड़ जाते हो, टूट जाते खेती में का पानी गया तो मैंने सोचा कि कुछ तो भी नई तकलीफ अपने खेत में आने को ना। तो हमारे खेत में जो सिंजेंटा कंपनी है, उन्होंने ट्रायल के ऊपर हमारे खेत में दिया था जीओटी का।
और वहाँ से मैं खेती करने को अच्छा ये करने को लगा। तो उन्होंने मेरे को पहले शेडनेट में ये दिया था, अ, अपना कैप्सिकम इंदिरा का। तो उसका अच्छा बीज निकाला, और जब से मैं खेती में काम कर रहा, तो पानी का प्रॉब्लम आया, तो महाराष्ट्र शासन ने पहला जो सामूहिक शेत तालाब निकाला था, तो उसका प्रयोग मैंने मेरे खेत में किया। तो हमारे बाजू में पहला खेत में शेत तालाब मेरा है, और पहला शेडनेट का किसान मैं हूँ। और जब से मैंने खेती में जो काम करना शुरू किया, तो अब मेरी खेती में 10 एकड़ में शेडनेट हाउस है, और ड्रैगन फ्रूट और कॉटन, ऐसे बहुत से प्रयोग है। और खेती में पुनर्भरण, जानवरों का कूपन गोठा, ऐसे नए नए प्रयोग करके मैंने खेत में ऐसा किया कि जो बाहर से किसान आएगा, और वो मेरी खेती में मेरी खेती देखेगा, और मेरी खेती देख के वो खुद भी अपनी खेती में अ, विकास करेगा। तो ऐसा पॉइंट था, मेरी खेती देख के बहुत से किसान ऐसे मेरे सर की खेती करने के लगे, और अच्छा उनका भी उपज आ रहा। पहले हमारे गांव के लोग सब बाहर गांव को जाते थे काम के लिए। लेकिन मैंने जो गांव में विकास लाया, तो विकास के वास्ते हमारे गांव के सब बाहर की मजदूर हमारे गांव में आते, और करोड़ों रुपए की आमदनी हमारे गांव में निकलती, और अच्छे से किसानों ने घर बनाया। अच्छा अच्छा चालू है। और मैंने भी मेरे खेत में बहुत सब विकास करके, और जो घर है, अपना घर रहता है किसान का घर ही, एक जगहों पे कोई किसान नहीं रहता, लेकिन मेरे 2 बच्चे, बहू और नातू सब साथ में रह के खेती में अच्छा 20-25 मजदूर काम करता है, और अच्छा उपज निकलता है। और ऐसा जो पॉइंट बना, जो आजू बाजू में नहीं, हमारे जिले में, और मैं सब देश में घूम के आया, और देश में घूम के बाहर देश से भी मैंने खेती का जो ज्ञान लाया। हमारे जिले में संभाजी नगर में हमारा के हमारा कृषि विभाग, हमारा तालुका विभाग, आत्मा, रामेती, ये सब इनसे हमने ट्रेनिंग लिया। और रामेती भी में मैं ट्रेनिंग देता हूँ किसानों को और अफसरों को, कि ऐसे खेती करने को होना। तो खेती को क्या लगता है, पानी, खेती में जानवर होना, उससे अपना सेंद्रीय खत निकलता है, ऐसे नए नए प्रयोग करके खेती अपनी नफे में आ जाती है। तो ऐसी खेती खेती करेंगे, तो सब किसान अच्छे हो जाएंगे, और अपने घर की भी जो ये परिस्थिति पर आमदनी बढ़ती, और खुद की आमदनी बढ़ती, और वो देख के गांव में की आमदनी बढ़ गई। और मेरे से जैसे हमारे जिले में बाजू में बहुत से किसान है, ये शेडनेट में खेती और तालाब, बाग बगीचे देख के, और ये किसान कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते, ऐसी जिद्द मन में बनाकर बहुत से किसान मेरे सिर की खेती करने को लगे। और अभी अच्छा, ये अकाल में जो हमारे मराठवाड़ा है, हमारे यहाँ मराठवाड़ा में कभी भी पानी नहीं रहता, तो हमने जो ऐसा खेती का पॉइंट बनाया कि कम पानी, कम क्षेत्र और उपज ज़्यादा, ऐसा हमारे खेत में पॉइंट बनाया। और ये पॉइंट कभी हमारे खेत को दुखा अकाल नहीं गिरता, और कभी भी मेरे खेत में 15-20 मजदूर काम करते हैं, और खुद के भी सब घर के काम करते हैं, और अच्छा हमारे खेत में वो उत्पन्न निकलता है। चलो, तो दोस्तों ये अपना वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। मामा ने दी वाली जानकारी, उनकी उनकी जो कष्ट है, जिनकी ज़िंदगी में जितने उन्होंने कष्ट झेले हैं, तो के बारे में ये पूरा जो मामा का दिख रहे हैं आप, ये पूरा खेत है मामा का, जो हम ही अपन ने अभी मामा के साथ जो वार्तालाप किए, तो उसके साथ वो हमारी मुलाकात हुई है मामा के साथ, बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो ऐसे नए नए अगर आपको लगता है किसानों को मिलूँ मैं और वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करें। आपकी आपकी सब्सक्राइब की ताकत ही मेरे को वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। फिर मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो के साथ, नए नए किसानों के बारे में। तो जय किसान, जय भारत।